welcome to Local School. If you are new on this channel, then please subscribe to my channel and also click on this bell icon so that you can get the latest notification of my videos. So without wasting any time, let's start our today's video. जैसा कि आप जानते हैं, हमने वोकैबलरी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम A to Z तक वोकैबलरी जो इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है उसे याद करेंगे। ये उस वीडियो का ही उस सीरीज़ का ही एक पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेक कर लेना। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो क्या है। आज की वीडियो का जो फर्स्ट वर्ड है उसे देखते हैं। पहले क्या है, वो है क्लोरिक। क्लोरिक क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपने बताना है। आपको वही हमारा सेम पिछला ट्रिक है वीडियो का। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे इस वर्ड को गैस करने के लिए। आपका वर्क आसान हो, इजी हो, इसीलिए हमने एक एग्जांपल दी है। इस एग्जांपल को पढ़कर आप इस वर्ड का गैस लगा सकते हैं। ये हमने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 वर्ड इसके सिनोनियम है, मतलब कि सिमिलर वर्ड है इस कैलोरिक वर्ड का, और एक वर्ड इसका एंटोनियम है। आपने बताना है कि कौन से वर्ड इसका सिनोनियम है और कौन सा एक वर्ड है जो इसका एंटोनियम है, जो इसका विपरीत शब्द है। लीजिए अपने 5 सेकंड और मुझे बताएं कि आपने क्या गैस किया। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया आपने। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने देखा होगा तो इसमें से जो क्लोरिक वर्ड है उसका मतलब होता है गुस्सेखोर, जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए उसे कहते हैं। चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है। इल टेम्पर्ड क्या होता है, टेम्पर्ड मतलब गुस्सा, इल मतलब जो इसे जल्दी गुस्सा आ जाए उसे इल टेम्पर्ड कहते हैं। और पीविश भी इसका सिनोनियम है और फ्रेटफुल भी इसका सिनोनियम है। फ्रेटफुल भी चिड़चिड़ा होता है, पीविश भी चिड़चिड़ा होता है, और इल टेम्पर्ड भी चिड़चिड़ा ही होता है, जिसे ज़्यादा गुस्सा आ जाए, छोटी छोटी गल से चिढ़ जाए। लेकिन जो सीखने वाली बात थी इसमें से कंपोज वर्ड क्या होता है, जी आपको नहीं मालूम होगा। जो मेन वर्ड है आज का, एक तो क्लोरिक मेन वर्ड था और दूसरा ये कंपोज वर्ड है। कंपोज वर्ड क्या होता है, जिसका अपने आप पर कंट्रोल हो, सेल्फ कंट्रोल पर्सन होता है, उसे कंपोज वर्ड कहते हैं। जो काम रहता है, शांत रहता है, उसे कंपोज कहा जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल थी, राजू इज़ इम्पेशेंट एंड क्लोरिक। जो राजू है वो क्या था, इम्पेशेंट है, उसके पास पेशेंट नहीं है, मतलब कि उसके कुछ ना कुछ करने की जिज्ञासा रहती है। इम्पेशेंट है, उसे पेशेंट नहीं रहता। तो क्लोरिक क्या होता है, वही चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। ये था हमारा फर्स्ट वर्ड क्लोरिक। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड वर्ड। आज की वीडियो का जो सेकंड वर्ड है वो है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक क्या होता है, आपके पास 5 सेकंड है। जी आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, 3 इसके सिनोनियम है और एक इसका एंटोनियम वर्ड है। और आपका वर्क इजीली, इसीलिए एक एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल को पढ़ें और गैस करें कि ये क्रिप्टिक वर्ड का सिनोनिम्स क्या है और एंटोनियम क्या है। अगर आपको जो 5 सेकंड कम पड़ते हैं तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं और उसके बाद आप गैस कर सकते हैं। टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्रिप्टिक वर्ड। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या गैस किया। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मिस्टीरियस एंड एब्स्ट्रूस एंड नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल। पहले तो ये फोर्थ ऑप्शन को कट कर दो, जो इसका मतलब क्या है, नॉट इजीली अंडरस्टैंड, जिसे आसानी से समझा ना जा सके। अब इस वर्ड का सिमिलर वर्ड देखो। मैंने कहा था ना भी 3 इसके सिमिलर है। मिस्ट्रियस क्या होता है, मिस्ट्री क्या होता है, जो बात समझ ना आए उसे मिस्ट्री बना देती है ना। तो ये मिस्टीरियस क्या होता है, भी वही है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। ये वर्ड इसका सिमिलर है। और एक एब्स्ट्रूस इसका मतलब भी होता है जो आसानी से समझ ना आए। ये 3 वर्ड किसके सिमिलर है, क्रिप्टिक के सिनोनियम है। क्रिप्टिक का मतलब भी होता है जो चीज़ आसानी से समझ ना आए। और डिस्टिंक्ट क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम में समझ आ जाए, जिसका विपरीत वर्ड था। जैसे कि जो एग्जांपल थी अर्स, और यहाँ पर आई आएगा, सॉरी ए लिखा हुआ है, यहाँ पर आई आएगा, इसे हम सेट कर देते हैं। आई आएगा या फिर आई रिसीव ए क्रिप्टिक मैसेज। देखिए इस एग्जांपल से क्या गैस लगता है कि आई रिसीव, मैंने रिसीव किया एक क्रिप्टिव मैसेज। क्रिप्टिव क्या होगा, कोई ऐसा मैसेज जो मुझे समझ नहीं आया। वो क्रिप्टिक मैसेज है। इस एग्जांपल के साथ आपको ये क्रिप्टिक वर्ड याद होएगा। ये 3 इसके सिनोनिम है और डिस्टिंक्ट इसका एंटोनियम था। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड। अवर नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीवियल। कन्वीवियल क्या होता है, सेम वही अपना पैटर्न है। 3 इसके सिनोनिम है और एक इसका एंटोनियम है। टेक योर 5 सेकंड एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ कन्वीवियल। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या गैस किया, कन्वीवियल क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, हैप्पी क्या होता है, खुश होना। प्लीजेंट क्या होता है, खुशी।
एंड जोवियल क्या होता है, ये भी खुश होता है। सो ये 3 वर्ड क्या है, इसके सिनोनिम हुई। वैसे अगर मैं रियलिटी में बनाऊँ तो कन्वीवियल का मतलब होता है मनमोजी। मनमोजी तो आपने सुना होगा ना, जो अपने आप में मस्त रहता है, अपना काम करता है, अपने आप में मस्त रहता है, उसे मनमोजी कहते हैं। सो जी जोवियल, प्लीसेंट एंड हैप्पी से हैप्पी, ये 3 इसके सिनोनियम है। और जी फ्रेटफुल, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है तो हमने ये वर्ड कवर किया है। हमने जो फर्स्ट वर्ड था क्लोरिक, उसमें इसका सिनोनियम था फ्रेटफुल। किसका सिनोनियम था? क्लोरिक का सिनोनियम था। सो फ्रेटफुल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। देखिए एक मनमोजी होता है जो खुश रहता है, जोवियल, और उसका विपरीत क्या होगा? चिड़चिड़ा ही होगा ना, जो जल्दी गुस्सेखोर व्यक्ति और चिड़चिड़ा व्यक्ति, वो इसका विपरीत वर्ड होगा। जैसे कि जो एग्जांपल है, लेविश इज ए कन्वीवियल एंड एफेबल गर्ल। जो लेविश है वो एक मनमोजी एंड प्यारी लड़की है। लेट्स मूव टू अनदर वर्ड। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है क्रैश। क्रैश क्या होता है जी? आपने कैसे करना है कि क्रैश का क्या मीनिंग होता है। चार वर्ड दिए गए हैं, 3 सिनोनिम है और एक इसका एंटोनिम है। एंड टेक योर 5 सेकंड और बताएं मुझे कि ये क्या है, क्रैश का सिनोनिम क्या है और एंटोनिम क्या है। आपका वर्क इजी रहे, इसीलिए जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को पढ़ें और गैस करें कि इसका मीनिंग क्या होगा। हाँ जी फ्रेंड्स, क्या गैस किया? अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो देखिए ये चार ऑप्शंस दिए हैं। फुलिश आप सबको मालूम होगा, फुलिश का क्या मतलब होता है? मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख कहते हैं। और स्टूपिड क्या होता है? वो भी तो सेम होता है ना, मूर्ख। तो ये 2 इसके सिनोनिम तो मालूम चल गई। और तीसरा देखना है हमने क्या है। तीसरा देखिए, एक था इंटेलिजेंट, तो इससे क्लियर है इंटेलिजेंट क्या है, इसका एंटोनियम है। एक अगर एक मूर्ख है तो दूसरा क्या होगा? इंटेलिजेंट होगा ना। और जो लास्ट वर्ड है तो इसका मतलब ये इसका सिनोनिम है फुलिश का और स्टूपिड का। ये 3 इसका सिनोनिम है किसके? क्रैश की। सो क्रैश के जो 3 सिनोनिम है वो स्टूपिड, फुलिश एंड इंसेंटिव। और जो इसका एंटोनिम है वो इंटेलिजेंट है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो तो इससे भी क्लियर हो जाएगा। डोंट टॉक टू हिम, उससे बात मत करो। क्यों? ही इज़ सो क्रैश, क्योंकि वो बहुत स्टूपिड व्यक्ति है, उसके साथ बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं डोंट टॉक टू हिम, कि उसके साथ बात मत करो। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? वो है कोजोल। काजोल बोलते हैं इसे। काजोल क्या है? इसे देखिए, गैस कीजिए। एक्चुअली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है इस वीडियो का, लेकिन आपको इजीली याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। यही सेम पैटर्न, चार ऑप्शन दी गई हैं, 3 इसके सिनोनिम है और एक इसका एंटोनिम है। टेक योर 5 सेकंड एंड गेस व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया आपने? क्या इसका सिनोनिम और क्या इसका एंटोनिम? तो पहले फोर्थ ऑप्शन को देख लिए। फोर्थ, बुली। बुली क्या होता है? गाली देना, गाली गलौज करना, उसे बुली कहते हैं। और रह गए ये 3 वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, ये तीनों वर्ड इसके सिनोनिम है। काजोल का मतलब होता है टू परस्यूट समवन टू डू समथिंग बाय फ्लैटरिंग, मतलब किसी की चापलूसी कर कर उसे कुछ काम कर करना, मतलब कि उसे मनाना, किसी काम करने के लिए उसे मनाना। जैसे बटरअप का क्या होता है? मक्खन लगाना। हम कहते हैं ना भी वो मक्खन लगा रहा है उसे, मतलब कि उसे कोई काम करने को मना रहा है, उसकी बड़ाई कर कर, उसकी प्रशंसा कर कर। कॉक्स का मतलब भी सेम है और फान का मतलब भी सेम है। ये तीनों वर्ड है, इसका काजोल का सिमिलर वर्ड है। काजोल क्या होता है? किसी को काम करवाना, उसकी तारीफ कर कर, वो क्या होता है? काजोल होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को पढ़ें, इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो डिफ़िकल्ट टास्क है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, वो कठिन है। टू काजोल गौतम, गौतम को क्या करना? काजोल करना, मतलब कन्वेंस करना। किसके लिए? फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। एक्चुअली ये थोड़ा वीडियो का डिफ़िकल्ट वर्ड था, तो एक बार अगर आपको नहीं याद हुआ तो रिपीट कर कर वीडियो को देख लेना। सो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? सो दिस इज अवर नेक्स्ट वर्ड, चैस्टाइज। चैस्टाइज क्या होता है? वो लीजिए अपने 5 सेकंड और मुझे बताएं कि चैस्टाइज का क्या मतलब होता है। 3 इसका सिनोनिम है और एक इसका एंटोनिम है, और ये एग्जाम्पल दी गई है सो दैट आपका जो काम है वो ईजी हो सके, आप इजीली गेस कर सकें।
हाँ जी फ्रेंड, पहले ही बता दिए कैस्टाइज के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है दंड देना, मतलब कि किसी को दंड देना, और दूसरा होता है किसी को सिवियरली आलोचना करना, मतलब कि किसी की आलोचना करना। आलोचना समझती हो, किसी की कड़ी निंदा करना, वो भी बड़ी ही बुरी तरह से किसी की निंदा करना, उसे कैस्टाइज कहते हैं। सो इसके जो सैनोनियम हैं, जो इसके फ्ले, बिरेट एंड रिब्यूक। रिब्यूक मतलब गाली गलौज करना, वही होता है निंदा करना। बिरेट भी निंदा करना होता है, और फ्ले होता है चमड़ी उधेड़ना, वही चमड़ी उधेड़ना, चाहे बातों से उधेड़ दो या फिर किसी को पनिश करके उधेड़ दो। बट जो कमांड है ये आपको नहीं मालूम होगा। ये कमांड देखने में इजी लगता है, लेकिन इस वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कमेंट मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। अगर हम कह रहे हैं चैस्टाइज क्या है, किसी की निंदा करना, कड़ी निंदा करना या किसी को पनिश करना, तो कमेंट क्या है? किसी की प्रशंसा करना। ये इसका विपरीत वर्ड था। जैसे एग्जांपल देखिए, एक द सिक्योरिटी कमीशन, जो एक सिक्योरिटी कमीशन है, ये चैस्टाइज अ फर्म, उसने जो कंपनी है उसको चैस्टाइज तो किया, उसकी निंदा तो की, बट इम्पोज नो फाइन, पर उस पर कोई फाइन नहीं लगाया। आई होप आपको ये चैस्टाइज का मतलब समझ आ गया होगा। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज कनकॉर्ड। कनकॉर्ड क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। 5 सेकंड लीजिए अपने और मुझे गैस कर कर बताएं कि इसकी क्या होगा, इसका मीनिंग। आपके लिए एग्जांपल जो नीचे दी गई है, वैसे तो ये सेम है, आपको ये 4 ऑप्शन से ही क्लियर हो जाएगा कनकॉर्ड क्या है। सो फिर भी लेकिन 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए क्या है। अगर आपने ध्यान से देखा तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन का मीनिंग आपको मालूम है। अकॉर्ड मतलब सहमति, एग्रीमेंट मतलब सहमति, और हारमोनियस रिलेशन क्या होता है? तालमेल वाला रिलेशन, मतलब कि प्यार से रहते हैं और रिलेशनशिप को उसे हारमोनियस कहा जाता है। सो ये 3 वर्ड इसके सिनोनियम है। और डिस्कॉर्ड क्या होता है? झगड़ा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिया गया है, कनकॉर्ड इज ए स्टेट। कनकॉर्ड वो स्टेट है ऑफ पीसफुल एग्रीमेंट। पीसफुल एग्रीमेंट मतलब कि आपको शांतिपूर्ण कोई एग्रीमेंट कराया है तो उसका कनकॉर्ड कहते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।